गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिफरेंस करेंगे अबाव एंड ओवर के अंदर। ये दोनों ही प्रेपोजिशन हैं, लेकिन ये दोनों कंफ्यूजिंग है। दोनों का ही अर्थ क्या होता है? ऊपर, और ओवर का अर्थ भी है ऊपर, अबाव का अर्थ भी है ऊपर। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें अबाव लगाएं या ओवर लगाएं, और ये एग्ज़ाम में आता भी है। तो इसका एक ही जो रटा हुआ है बोर्ड का, ये एग्जांपल्स देते हैं ज़्यादा, फैन वाला। तो द फैन इज अबव माई हेड, और इसके अंदर यही सेंटेंस है, द फैन इज ओवर माई हेड। तो फिर हम डिफरेंस कैसे करें कि किस में अबव लगाना है, किस में ओवर लगाना है? तो इसका एक सीधा सा आंसर है, द फैन इज अबव माई हेड कब आएगा? जब हम पंखे के बिल्कुल नीचे न खड़े होकर के दाएं बाएं हो सकते हैं। हालांकि पंखा है हमारे सर के ऊपर ही है, मान लो हम कोने में खड़े हैं और पंखा बीच में चल रहा है, तो डिस्टेंस के हिसाब से तो वो हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन हमारी जो स्थिति है एग्जैक्ट उसके नीचे नहीं है, तब आता है अबव। और इसी सेंटेंस में हम देखें, द फैन इज ओवर माई हेड, इस स्थिति में हम पंखे के बिल्कुल नीचे खड़े हैं, यानी पंखा मेरे सिर के ऊपर है। इट मीन्स पंखा जस्ट, मेरी जो स्थिति है पंखे के बिल्कुल नीचे है, तब आता है हमारा ओवर। तो यानी क्लियर हो गया आपके, कब अबव लगाना है, कब ओवर लगाना है। अबव जब लगाएंगे जब हमारी स्थिति बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट के नीचे न होकर उसके दाएं बाएं हो सकते हैं। ओवर जब लगेगा जब वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल हमारे ठीक हमारे ऊपर हो, तब लगाएंगे हम ओवर। दूरी का इससे कोई सेंस नहीं, कहीं कहते हैं ज़्यादा दूरी हो तो हम ओवर लगा देंगे, कम दूरी हो तो अबव लगा देंगे। दूरी का इससे कोई सेंस नहीं है। इसका अंतर किससे आता है? हमारी लोकेशन से। बिल्कुल अगर हम नीचे हैं किसी ऑब्जेक्ट के तो आएगा ओवर, और हम उसके दाएं बाएं वो हमारे ऊपर है तब आएगा अबव। तो ये इसमें अंतर है। सेकेंड इनके यूजेस देख लेते हैं। जो हमारा अबव है, इसका दूसरा यूज है बेटर देन समथिंग और समवन। किसी चीज से, किसी व्यक्ति से अच्छा होना, उसकी तुलना दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अबव का। जैसे इसका आप एक सेंटेंस देखोगे, इफ वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस यू आर अबव मी। यदि हम परफॉर्मेंस की बात करें तो तुम मेरे से ऊपर हो, यानी उसकी परफॉर्मेंस मेरे से ज्यादा है या अच्छी है। तो किसी से तुलना करने के लिए बेटर देन समथिंग के अर्थ में भी हम किसका यूज करते हैं? अबव का यूज करते हैं, न कि ओवर का। यहां पर हम इफ वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस यू आर ओवर मी कभी नहीं आ सकता, यहां पर अबव ही यूज होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा यूज देखते हैं। इसका दूसरा यूज है नंबर में ज्यादा होना, संख्या में। जैसे इसका सेंटेंस देखेंगे हम, देयर आर ओवर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे परिवार में 10 से ज्यादा सदस्य हैं, यानी ये मात्रा को दर्शा रहा है ज्यादा के लिए। तब हमने क्या लिया? ओवर यूज लिया। यहां पर हम अबव यूज नहीं कर सकते, यानी नंबर में ज्यादा होते ही क्या लगाना है? ओवर। और यहां पर किसी से तुलना करने के सेंस में अगर हम करें तो ज्यादा दिखाने के सेंस में तो लगाएंगे हम अबव। तीसरा इसका यूज देखते हैं, हायर देन ए लेवल। किसी लेवल या स्तर में उच्च होना, ऊंचा होना। माई सिटी इज 800 मीटर्स अबव द सी लेवल। मेरा जो शहर है वो समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इतना ऊंचा या ऊपर है। कितना? 800 मीटर्स। यानी हम एक लेवल या स्तर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अबव का यूज किया जाएगा। इधर हम इसका तीसरा यूज देखते हैं, कवर या ढकना के अर्थ में, यानी ढकना के सेंस में हम ओवर को यूज करते हैं। जैसे इसका सेंटेंस देखा, पुट ए बेड शीट ओवर द टेबल, यानी टेबल के ऊपर एक बेड शीट को बिछाइए या रखिए। तो इसके वो बेड शीट क्या करेगी? हमारी पूरी टेबल को कवर करेगी। तो वो उस ढकना के सेंस में हम क्या लगाते हैं? ओवर। अब यहां पर एक आपको एक पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है। जब हमने बेड शीट टेबल के ऊपर बिछाई तो वो क्या हो रही है? उसके टच तो हो ही रही है, जबकि हमने क्या सीखा है? ऑन कब लगाते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के टच होता है। जैसे द मार्कर इज ऑन माई हैंड, या ऑन माई पाम कह सकते हो, हथेली है। तो मार्कर क्या है? मेरी हथेली के ऊपर है, लेकिन क्या हो रहा है? टच हो रहा है, तो ऑन आया।
तो टच होने के सेंस में हम क्या लगाते हैं, ऑन। और अबव और कब लगाते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच न हो, उसके अंदर गैप हो। लेकिन इसके अंदर वो नियम भंग हो रहा है, बेडशीट टच हो रही है टेबल के, फिर भी हम ओवर का यूज कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि वो जो कवर टेबल के ऊपर जो हमारी बेडशीट टच हो रही है वो पूरी सरफेस को टेबल की कवर कर रही है। तो ये दोनों में, ऑन में और ओवर में टच होने के सेंस में हम अंतर कर सकते हैं कि ऑन में भी टच है ऑब्जेक्ट, जैसे मार्कर टच है, लेकिन ये मेरी पूरी हथेली को कवर नहीं कर रहा, इसलिए हम यहां पर ऑन का यूज करते हैं। लेकिन जो टेबल है उसको जो हमारी बेडशीट है वो पूरा कवर कर रही है, तो वहां पर हमें क्या यूज लगाना, किसका यूज करना है, ओवर का। तो ढकना के सेंस में ओवर का यूज कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को पूरा कवर करता है, तब हम ओवर लगाएंगे, न कि ऑन। तो यह क्लियर है आपकी कंफ्यूजन। अगला इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऊपर से गुजरना, यानी किसी मूविंग स्थिति में ऊपर से गुजरना। जैसे सेंटेंस है, ही जंप्ड ओवर द रोप, वो रस्सी के ऊपर से कूदा, यानी वो जंप लगा कर गया, यानी उसके अंदर एक मोशन हुआ। तो गति से किसी चीज के ऊपर से गुजरने के सेंस में हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। तो ये आपने देखा कि इसके जो 3 यूज इसके देखे और 4 इसके यूज देखे, तो आपके क्लियर हो गया होगा कि अबव और ओवर में डिफरेंस है। दोनों ही ऊपर हैं और दोनों ही ऑब्जेक्ट के टच नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर ये मेन अंतर है। और जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट वन है वो ये है कि अबव तब आता है जब हमारी स्थिति किसी वस्तु के बिल्कुल नीचे न होकर के, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे बिल्कुल ऊपर न होकर के दाएं बाएं हो सकता है। लेकिन ओवर में शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर के सेंस में दिखा रहे हैं, तो वो उसकी स्थिति बिल्कुल हमारे ऊपर होनी चाहिए, तब आता है ओवर। तो मैं समझता हूं आपको ये अबव और ओवर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पर। अगला वीडियो देखने के लिए वेट करें, जो सेकंड वीडियो आएगा इसका, वो भी किस पे बेस्ड होगा, प्रेपोजिशन पे। तो वो देखने के लिए बने रहे हमारे वीडियो पे। टिल देन बाय।